अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर काकड़। आप देख रहे हैं पाक 27 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची के मशहूर कारोबारी एरिया बैंस कॉलोनी। यहाँ एक मशहूर डेयरी फार्मर है अमीर बख्श चांडियो, जिसके तकरीबन 4-5 दिन पहले बहुत अफसोसनाक वाक़या रहनुमा हुआ है। यहाँ हमें पता चला है कि मवेशी को जो फीड देते हैं उस फीड में जहर मिलाया गया है, और वो जहरीला खाना खिलाने से तकरीबन 35 भैंसें और 5 कट्टे पाला और मकई खाने से उनकी मौत हो चुकी है। ये हलाल जानवर है और इनको अगर अच्छी से खुराक मिलेगी तो अच्छे से दूध लोगों को मिलेगा। आए हम बाड़े वाले से मिलते हैं और इनकी राय लेते हैं कि ये कैसे हुआ। सर, बस सबसे पहले तो मैं आपका लोग का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास आए और हमारी आवाज़ बनी और इन बेज़ुबान जानवरों का आवाज़ बने। हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि अभी हम कुछ भी करें। 30 साल हम मेहनत करेंगे। ये मेहनत मजदूरी वाला काम है, बाड़े का काम। इसमें हम 20 साल मेहनत मजदूरी करें फिर भी हमारा ये जो नुकसान है पूरा नहीं हो सकता। हम अपने सिंध गवर्नमेंट और आला का अख्तियारों से रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला हो, और जो फीड मालकान है, पाले मालकान है अकरम और अफजल, वो उनको फिलफोर गिरफ्तार किया जाए ताकि आइंदा ऐसा जहरीला जो है खुराक दोबारा किसी बाड़े वाले को न खिला जाए। और बाड़े वालों को भी दिया होगा, शायद हमें इल्म नहीं है इस बात का। हमने इनसे तकरीबन 3-4 महीने हो गए काम स्टार्ट किया हुआ है। ये शायद ये जमान टाउन में इनका शॉप है, तो हमें ये इल्म नहीं है तो किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, और ये कहाँ से आता है राशन कहाँ से नहीं आता। हमारे पास इधर गाड़ी आके छोड़ के जाती है, ये हमें इल्म नहीं है किसके पास जाता है किसके पास नहीं जाता। सर, ये वाक़या हुआ पहले हमारा माल जैसे इन्होंने राशन भेजा तो माल ने खाना छोड़ दिया, तो हमने वहाँ बच्चों को भेजा, भाई जाओ उनसे बात करो, ये राशन ख़राब है, माल नहीं खा रहा है। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, आपको राशन हम साफ़ सुथरा भेजते हैं। वो राशन वो उठा के ले गए और राशन भेजा। जैसे वो राशन माल खाने लगा, माल हमारा काबू हो गया जहर में। फिर हम लोग गए उनके पास, तो भाई अपना राशन तो देखो, हमारा माल ख़राब हो रहा है, 6-7 भैंसें मर गई है। बोला हमारा भैंसों से क्या काम है, हमने राशन उतार दिया, हमारा कोई काम नहीं, जाओ तुमने जो कुछ करना है करो, आपको पता है हम कौन है। अच्छा, तो आपने थाने में कोई एफआईआर वगैरह की है? नहीं, पहले नहीं करी थी, अभी कराई है। अच्छा, तो पहले नहीं की थी, तो थाने वालों ने कोई रिस्पॉन्स दिया आपको? जब वहाँ हम गए ना, वापसी आए, हमारा माल मर गया, हम थाने पे गए, उन्होंने बोला जी ठीक है हम आपका माल देखें फिर एफआईआर काटेंगे। यहाँ आए, मोहम्मद अली एसआई आया, 4 सिपाही के साथ आया, वो माल देख के गया, बोला आ जाओ थाने पे। यही टाइम था रात का। अच्छा, इंक्वायरी करी, उसने ऐसे जो बताया वाकई माल मरा हुआ है, और तकरीबन उस टाइम हमारी 30 भैंसें मर गई थी जिस टाइम मोहम्मद अली साहब आए थे। उसके बाद 2-4 दिन फिर भैंसें मरी। हम चक्कर काटते रहे, ये आसरा देते, बाबा तुम्हारा मसला ऐसे हल कराते हैं, उनको बुलाते हैं। मैंने बोला वो कब आएंगे, जब तक कि मेरा माल तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये आपको पुलिस कह रही थी कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, आपका मसला वैसे हल करा देंगे। जी, तो वो क्या पुलिस के अपने रिश्तेदार है या उनके रिलेटिव है? कौन है वो जो जिनसे आप पाला लेते हो? ये पता नहीं उनके रिश्तेदार हैं या नहीं है। आजकल रिश्तेदार पैसा है इस दुनिया में, और किसी को पैसा चाहिए। पहले तो मैं ऐसे जो भी कहता था भाई मैं एफआईआर करता हूँ, उनको बुलाया, एफआईआर बुक रख दिया आगे, बोला जी इनकी एफआईआर काट दो। अच्छा, जो मुलज़िम था वो भी मौजूद था, इन्होंने एफआईआर नहीं करी, इनको बाहर निकाल के बात करी। उन्होंने पता नहीं क्या बात करी, हमें बोला जी कल नहीं परसों आपका फैसला हो जाएगा। अच्छा, मुलजिम उस टाइम थाने में मौजूद थे, तो उसकी कोई गिरफ्तारी वगैरह अमल में नहीं लाई गई? उससे एफआईआर कटी नहीं थी, कटने का इरादा था, उसको बुलाया गया ताकि हमें कुछ पैसे मिले। तो मुलजिम मुकम्मल तौर पे पुलिस से राब्ते में है? जी, मुकम्मल राब्ते में है। तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? ऐसा ही हो मलिक ताहिर, ड्यूटी अफसर को कहते हैं, वो काम सारा इसी ने किया है। ऐसे जो उसने घट गया और हमें भी उसने मुतमन कर दिया भाई कल नहीं परसों आपका फैसला हो जाएगा। जब भी हम थाने में जाए, बोला तेरा मसला हल कर देंगे, बेफिक्र हो, आपका माल मरा है, आपको हक दिलाएंगे। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। हम गरीब हैं, हम अल्लाह को पेश करते हैं दरख्वास्त हमारी कबूल हो जाए। आखिर मजबूर हो गए, हम कोर्ट चले गए। कोर्ट से जब लेटर आया तब इन्होंने एफआईआर काटी। अच्छा, एफआईआर कट गई कोर्ट से, लेटर आने के बाद एफआईआर कटी, फिर उसके बाद क्या पुलिस की क्या रिएक्शन है? कोई उसमें गिरफ्तारी? मैं बता रहा हूँ सर,
हमने मांगी कापी ड्यूटी अफसर से। मैंने सर कापी हमें दे दो FR की, तो उन्होंने बोला हाँ दे रहे हैं। ये FR ले गए, चले गए SOG के ऑफिस में। वो कापी हमारे मुद्दई के पास पहले पहुंच गई, जो हमारे जवाबदार हैं, जिनसे हम फार्म से माल लेते हैं, राशन लेते हैं। हम थाने से बाहर आए, एक बंदा मिला, बोला तुमने FR करे? मैंने नहीं, हम नहीं उनको अंदाजा दे रहे, हम इनको छापा मारे। उसने बोला तू छापा क्या लगाओगे? उन्होंने दुकानें बंद कर दी, गोदाम भर दिए, पुलिस ने उनको इतला दे दी। अच्छा, तो वो यहाँ से मफरूर हो चुके, भाग चुके हैं, उनका जो फीड मिलता वो बंद कर दिया। हम लोग गए, हम बच्चों के साथ ले गए, लड़कों को, ग्वालों को, तो भाई उधर चले। ऐसा है जो अभी IO बना हुआ है हमारा। इस केस का IO कौन है? वो है डायरी है, अली मुराद नाम है उसका। अली मुराद डायरी साहब इस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। उसने मेरे को बोला आप जाओ वहाँ देखो, अगर बैठे हैं तो हम आ रहे हैं उधर ही। हम लोग उधर गए, मैदान ही खाली है, दुकान गोदाम हर चीज़ बंद है। वो ताकि रात को 12 बजे 1 बजे बंद होती है। अच्छा, इससे पहले जो आपकी FIR नहीं हो रही थी, FIR से पहले उनका क्या मौक़िफ़ था कि हम आपका अज़ाला जो आपका नुकसान हुआ है वो नुकसान भरेंगे या आपके साथ कोई कोऑपरेट करेंगे, क्या कहा था उन्होंने? ऐसे जो कह रहा था आपका मसला हल कराएंगे। फिर हम सदर साहब के पास गए, हाजी अख्तर के पास, ऐसे जो को वहाँ बुलाया, बोला यार ये बंदा जो है इसका माल मरा, इसका मसला हल कराओ। बोला जी मैं बुलाता हूँ उनको। वो अपने ऑफिस में बुलाते रहे अपनी लेन के लिए, हमें कोई किसी ने रश नहीं इख्तलाफ करा। अच्छा, जब वो उनको बुलाते थे, उनसे उनके मुज़ाकरात होते थे, तो वहाँ आप मौजूद नहीं होते थे? नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में उनकी जो है डील अपने हिसाब से करी, जो भी किया। जब हम मजबूर हो गए फिर कोर्ट गए। कोर्ट में जब हमें लेटर मिला तब इन्होंने FIR काटी, नहीं तो हमने कितनी मरतबा इनको मिन्नत करी, भाई मेरा केस तो दाखिल कर दो, खुदा को मानो, हमारे जानवर तड़प रहे हैं, माल के लिए खाना नहीं है, राशन नहीं है। उसके बजाय हम बिल्कुल तंग हो गए, मजबूर हो गए। हमारे साथ कोई पुलिस का रास्ता नहीं है, रास्ता उनके साथ है। तो अभी आप क्या मुतालबा करते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारा मुतालबा ये अकरम और औजाल इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, आपने FIR में किन किन को नामजद किया है, कितने अफराद है? हमने 2 का करा नॉमिनेट, 2 नामालूम। अच्छा, 2 नामालूम है, 2 नामजद है। आज से 4 दिन पहले रात को तकरीबन 12 बजे के बाद बंदे आए, जिन्होंने हमारे ग्वालों को और मुंशी को धमकी दी, चांडियों को बोलते इस केस से हाथ उठावे, नहीं तो इसके बच्चे को जान से मार देंगे, हमें खतरा है इनसे। अच्छा, वो आपके बाड़े पे आए, आपको यहाँ धमकी दे के गए? आपके जो मजदूर है बाड़े वाले, जी, उनको धमकी दे के गए? तो ये आपने इस पे कोई मुकदमा दर्ज किया है? पुलिस को बताया? हमें पूछते ही नहीं थाने पे, जा क्या करे सर। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अमीर बख्श चांडियो डेयरी फार्मर के इसके मालिक है, इनका मौक़िफ़ है। वैसे ही मुल्की मईशत तबाही की तरफ गामज़न है, आवाम भूखी मर रही है, आवाम का कोई परेशान हाल नहीं है। तो ऐसे अगर पुलिस भी हमारे यहाँ इलाका मोज़ीज़ीन और जितने भी हमारे बिजनेसमैन है, डेयरी फार्मर्स है, उनके साथ ये रिएक्ट करेंगे तो फिर आवाम कहाँ जाए, किसके पास जाए, वो अपनी सुनवाई के लिए किसके पास जाए?